तो दोस्तों, आज की इन दो कहानियों को सुनने के बाद हमें पूरा विश्वास है यह ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानियां आपके जीवन में एक नई उमंग के साथ साथ आपके सफलता के रास्ते में आने वाले सभी मुश्किलों को भी दूर करने में मदद करेंगी। यह प्रेरक प्रसंग कहानियां आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। दोस्तों, जिंदगी में कुछ पाना हो या कुछ बड़ा करना हो, उन सभी के लिए प्रेरक प्रसंग बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। ये हमें मोटिवेट करते हैं, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में कोई मोटिवेशन नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही सफल हो सकते हैं। कई लोगों में सेल्फ मोटिवेशन होता है, जबकि कुछ लोग बाहरी प्रेरणा से, प्रेरक प्रसंगों से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। आज हम ऐसे ही उन दो प्रेरक प्रसंगों को आपके सामने लेकर आए हैं, जिसने मुझ जैसे हजारों व्यक्तियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया हुआ है। चलिए दोस्तों, कहानियों को शुरू करते हैं। कहानी नंबर 1। एक बार एक छोटा सा लड़का एक होटल में गया। कुछ ही देर में वहां वेटर आया और उसने पूछा, आपको क्या चाहिए सर? छोटे बच्चे ने पूछा, वेनिला आइसक्रीम कितने रुपए का है? उस वेटर वाले ने जवाब दिया, 50 रुपए का। यह सुनकर उस छोटे लड़के ने अपने जेब में हाथ डालकर कुछ पैसे निकले और हिसाब किया। उसने दोबारा पूछा कि संतरा फ्लेवर आइसक्रीम कितने रुपए का है? वेटर ने दोबारा जवाब दिया और कहा, 35 रुपए का सर। यह सुनने के बाद उस लड़के ने कहा, मेरे लिए एक संतरा फ्लेवर आइसक्रीम ले आइए। कुछ ही देर में वेटर आइसक्रीम की प्लेट और साथ में बिल लेकर आया और उस बच्चे के टेबल पर रख कर चला गया। उस लड़के ने उस आइसक्रीम को खाने के बाद पैसे दिए और वह चला गया। जब वह वेटर वापस आया तो वह दंग रह गया, यह देखकर कि उस लड़के ने खाए हुए आइसक्रीम प्लेट के बगल में आइसक्रीम के 35 रुपए के साथ उसके लिए 15 रुपए का टिप छोड़ गया था। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। उस लड़के पास 50 रुपए होने पर भी उसने उस वेटर के टिप के बारे में पहले सोचा, न कि अपने आइसक्रीम के बारे में। उसी प्रकार हमें अपने फायदे के बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। कहानी नंबर 2। एक बार ट्रेन से पिता पुत्र यात्रा कर रहे थे। पुत्र की उम्र करीब 24 साल की थी। पुत्र ने खिड़की के पास बैठने की जिद की, क्योंकि पिता खिड़की की सीट पर बैठे थे। पिता ने खुशी खुशी खिड़की की सीट पुत्र को दे दी और खुद बगल में बैठ गए। ट्रेन में आसपास और भी यात्री बैठे थे। ट्रेन चली तो पुत्र बड़ी उत्सुकता से चिल्लाने लगा, देखो पिताजी, नदी, पुल, पेड़ पीछे जा रहे हैं, बादल भी पीछे छूट रहे हैं। पिता भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर वहां बैठे यात्रियों को लगा कि शायद इस लड़के को कोई दिमागी समस्या है, जिसके कारण यह ऐसी हरकत कर रहा है। पुत्र बहुत देर तक ऐसी अजीबोगरीब हरकत करता रहा। तभी पास बैठे एक यात्री ने पिता से पूछा कि आप अपने पुत्र को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि उसकी हरकत सामान्य नहीं है, हो सकता है कि कोई दिमागी बीमारी हो। उस यात्री की बात सुनकर पिता ने कहा, हम अभी डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं। पिता की यह बात सुनकर यात्री को आश्चर्य हुआ। पिता ने बताया कि मेरा पुत्र जन्म से ही अंधा था। कुछ दिन पहले ही इसको आंखों की रोशनी प्राप्त हुई है। इसे किसी दूसरे की आंखें लगाई गई हैं और जीवन में पहली बार यह दुनिया को देख रहा है। यह इसलिए ऐसी हरकत कर रहा है क्योंकि ये सारी चीजें इसके लिए एकदम नई है, ठीक वैसे ही जैसे किसी छोटे बच्चे के लिए होती हैं। पिता की बात सुनकर आसपास बैठे लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पुत्र के पिता से माफी भी मांगी। दोस्तों, जिंदगी में कई बार हम बिना सच्चाई जाने ही कुछ लोगों के प्रति अपनी एक राय बना लेते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में वही सोचते हैं जो हमें दिखाई देता है। इसलिए किसी के बारे में राय बनाने से पहले हमें उसकी सच्चाई जान लेनी चाहिए, जिससे बाद में सच्चाई का पता लगने पर शर्मिंदा ना होना पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मिलती है। अगली वीडियो में और कमेंट में जाते जाते जय श्री कृष्णा में लिखी देना।